स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एंड रेडिकॉन क्या होता है और हम ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन में। ये सारी चीज़ें 1.3 के पार्ट्स में मौजूद हैं। उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये रेडिकल एंड रेडिकॉन की साइन समझा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला ये है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसके अंदर एन और ए, तो ये एन क्या कहलाएगी, इंडेक्स। और ये जो रेडिकल की साइन है इसको रेडिकल की साइन बोलते हैं। जो रेडिकल की साइन के इनसाइड कोई भी नंबर हो या वैल्यू हो तो उसको हम कहते हैं रेडिकांड। अब ये बनता कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा दूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये हमारे पास पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूँ तो ये बन जाएगा 1/2। सेम इसी तरह हम क्यूबिक रूट को भी बना सकते हैं। यहाँ पर x के ऊपर पावर 3 है, इसको मैं x को हटाकर सिर्फ x लिख दूँ तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ a। तो क्यूबिक रूट ऑफ a बन जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरह x के ऊपर पावर 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4, ये रेडिकल की साइन और a, तो इसको मैं पढ़ूंगा 4th रूट ऑफ a। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है कि x के ऊपर पावर n इज इक्वल टू a। अब मुझे x चाहिए तो ये यहाँ पर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n रेडिकल साइन अपॉन में रेडिकेंड, तो ये इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। ये इसका जनरल फार्मूला है। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टी हैं हमारे पास। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। देखें दोनों में स्क्वायर रूट है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 5 के ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बात एक ही होगी। सेम इसी तरह अब देखें ए के ऊपर स्क्वायर रूट है और बी के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो मैं दोनों को एक साथ लिखकर ए की स्क्वायर रूट लगा दूं ए अपॉन में बी होल स्क्वायर रूट। तो मैं ऐसे लिख दूं कि 3 स्क्वायर रूट अपॉन में 5 स्क्वायर रूट। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 5। ये दूसरा इसका पार्ट है। और तीसरा पार्ट क्या है कि a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इस a को मैं 2 बार स्क्वायर रूट लगा सकता हूं, a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ये स्क्वायर रूट में कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी, a स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। इसका एग्जांपल देकर समझा दूं आप लोगों को कि 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 5। अब देखें इसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 स्क्वायर रूट। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि 2 नंबर या 2 वेरिएबल सेम हो और दोनों स्क्वायर रूट में हो, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि स्क्वायर रूट लगा दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगी। जब हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 एक जैसे वैल्यू आते हैं तो एक वैल्यू निकलता है, तो यहाँ पर ए आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट या 3 के ऊपर पावर 2। ये 2 स्क्वायर रूट में कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगी 3। अब सेम इसी तरह देखें ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट a है और नीचे भी स्क्वायर रूट a है, इन दोनों को कैंसिल आउट करूं तो रिजल्ट क्या आएगी 1। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं स्क्वायर रूट 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 3, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगी। सेम इसी तरह देखें यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स में n रूट a प्लस और माइनस n रूट a। अब ज़रा आप मुझे बताएं कि दोनों के बेस सेम है, तो इन दोनों की जो इंडेक्स है इनको ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n प्लस और माइनस n स्क्वायर रूट a
अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी पे, अब इसका एग्जांपल देकर समझा दूँ। देखें 5 स्क्वायर रूट 4 प्लस और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा 5 प्लस और माइनस 3 इस ब्रैकेट और यहाँ पर मैं 4 लगा दूँगा। सेम इसी तरह अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू है स्क्वायर रूट a अपॉन में b माइनस n है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और a को नीचे लेके आएंगे तो ये वाली साइन जो है ना, ये साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा a को मैंने रिप्लेस करके b की जगह रखा, b को रिप्लेस करके a की जगह रखा, तो ये साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें b अपन में a और इसके ऊपर पावर मैंने n लगाई, यहाँ पर माइनस की साइन नहीं आएगी, फिर प्लस की साइन आएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 अपन में 3, इसके ऊपर पावर है 3। अब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो -3 है ना इसको प्लस बनाना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, ये जो 3 है ना ऊपर चला जाएगा और 5 को नीचे लेके आएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 5। अब ये जो माइनस की साइन है ना प्लस की